दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार मैं बहुत ही गहन संकट में पड़ा हुआ था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इसी उलझन में मैं एक जगह बैठा हुआ था तो मेरे पास एक आदमी आया और उसने मेरे पास बैठते हुए कहा कि तुम तो बहुत ही गहरे संकट में पड़े हुए हो। मैंने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई ये कैसे इसको पता चला। मैंने उससे पूछा कि भाई आपको कैसे मालूम हुआ। तो उसने बताया कि मैं जोशी हूँ और चेहरा देख करके मैं समझ जाता हूँ उस इंसान की परिस्थिति कैसी है कैसी नहीं है। मैंने कहा, ये जो गहन संकट है ये क्या है। उसने बताया कि जब शनिदेव किसी आदमी पर कुपित होते हैं तो उसके ऊपर 7.5 डाल देते हैं। मैंने कहा, 7.5 क्या होती है। बोले 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल तक तुम इन्हीं परिस्थितियों में घिरे रहोगे, इसी संकट में इसी तरह संकटग्रस्त रहोगे। तो फिर मैंने पूछा कि भाई इसका कुछ इलाज है क्या। उसने बताया कि हाँ, इलाज तो है। आपको मेरे घर आना पड़ेगा, वहाँ मैं आपकी तरफ से पूजा पाठ करूँगा और उससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके ऊपर से ये संकट टल जाएगा। तो फिर मैंने उसका पता लिया, उसने अपना पता बताया कि कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना। मैं सोच करके कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं जो है पूजा पाठ के लिए नहीं जाऊंगा, कोई भी तंत्र मंत्र की साधना नहीं करूंगा और मैं पंडित जी के पास वापस नहीं गया। और मुझे बाद में ऐसा कोई जो है असर भी नहीं दिखाई दिया कि भाई 7.5 वगैरह की वजह से मैं परेशान रहा हूँ, कुछ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था या बहुत ज़्यादा संकट में अपने आप को पाता था तो मैं अपने घर में जो है ध्यान में बैठ जाता था, बिना किसी देवी देवता का स्मरण करे, सिर्फ ध्यान लगाना। और ध्यान लगाने के बाद में अगले दिन वो संकट कहाँ रफू चक्कर हो गया ये मुझे पता नहीं चलता था। तो इसी तरह से होता है ये जो है, ये सब जो है फिलोसॉफी, भगवान की जो फिलोसॉफी है, देवी देवताओं की जो फिलोसॉफी है, ये एक्चुअली कमज़ोर लोगों के लिए है, जो दिल दिमाग से कमज़ोर हैं या जो जिनके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है दरअसल में सैकड़ों साल से ये चला आ रहा है, ब्राह्मणों का भ्रम जाल, तो उसमें फंसे हुए हैं। ऐसा ही एक वाक़या हुआ था इसरो में, श्री हरिकोटा में जो इसरो संस्थान है भारत सरकार का, जो एक साइंटिफिक संस्थान है जिसमें वो जो है अपने आसमानी जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके बारे में वो अनुसंधान करते रहते हैं। तो आपने सुना होगा कि अभी पिछले दिनों इसरो ने एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया था कि हम अपना रॉकेट जो है वो चांद पर छोड़ेंगे और वो चांद पर जा कर के रुकेगा और हमें वहाँ से तस्वीरें भेजेगा। उससे पहले जो उस संस्थान के अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, वो दलित समाज से थे, लेकिन वो एक मंदिर में गए और पुजारी का आशीर्वाद जो है उन्होंने लिया। जो अध्यक्ष थे वो मतलब आप इसरो के अध्यक्ष बोले तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की होगी, ज्ञानी होंगे, तभी तो वो अध्यक्ष बने।
लेकिन वो भी मंदिर में गए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। एक इतना पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ जो है पुजारी से आशीर्वाद ले रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा 4वीं 5वीं 10वीं पढ़ा हुआ होगा वो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो पुजारी लोग होते हैं वो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। वो तो अपना 2 4 5 10 क्लास पढ़े और फिर अपने क्या कहते हैं ब्राह्मणवादी शिक्षा ग्रहण करते हैं और मंदिर में जा कर के बैठ जाते हैं जहाँ उनके पिता बैठे होंगे या संबंधी बैठे होंगे। तो वो फिर बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता है। अब नतीजा उसका क्या हुआ कि जो रॉकेट उन्होंने छोड़ा वो चांद पर गया तो ज़रूर, लेकिन चांद पर जाते ही वो धराशायी हो गया। तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। जब वो धराशायी हो गया तो उसने तो फ़ोटो वगैरह भेजनी नहीं थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि जो तीर्थ स्थानों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उससे बहुत से आदमी वापस आते हुए मर जाते हैं। कोई ना कोई दुर्घटना उनके साथ हो जाती है, भीड़ बहुत होती है, भीड़ में भगदड़ मच जाती है, तो उसमें भी 2 4 6 आदमी मर जाते हैं। भगवान कुछ नहीं करता। अब हम सहारनपुर में रहते हैं और यहाँ पर जो है शाकंभरी देवी सिद्ध पीठ कही जाती है और इसका बहुत ही लोगों में मान्यता है। वहाँ पर लोग जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और पता चलता है कि लौटते हुए दुर्घटना हो गई और मर गए। प्रसाद तो चढ़ाया, लेकिन इतने कुछ लोग दारू पी करके इतना वो जो है बावले से हो जाते हैं कि उनसे गाड़ी भी सही नहीं चलाई जाती और वो कहीं ना कहीं टकरा करके क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो भगवान से कुछ होता होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अब बहुत संघर्ष किया। अपने बालपन से लेकर के आखिर तक समाज से वो संघर्ष करते रहे, लोगों से वो संघर्ष करते रहे। उनका संघर्ष वैचारिक संघर्ष था, लेकिन उन्होंने कभी भी वो किसी मंदिर में नहीं गए और किसी देवी देवता को उन्होंने नहीं माना। वो जीवन में सफल रहे, उनका नाम है। पूरा वर्ल्ड उनको जो है श्रद्धा सुमन पेश करता है, अपना आदर पेश करता है, जयंतियाँ मनाई जाती हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर मनुष्य अपने को जागृत अवस्था में रखे, आलस्य ना करे, प्रमाद में ना फंसे और अपनी बुद्धि को विवेक के तराजू पर तोल करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, तो वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, कभी कोई कष्ट नहीं पाएगा। लेकिन जो गलत निर्णय लेंगे, जो मूर्खतापूर्ण निर्णय लेंगे, तो निश्चित तौर से उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि मेरी संगति अच्छे लोगों से हो, बुरे लोगों से ना हो। तो किसी को भी अपनी संगति अब जो है ऐसे लोगों से नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों से दोस्ती या सहभागिता नहीं करनी चाहिए जो बुरे विचार रखते हैं और बुरी सोच रखते हैं। अगर सोच सही होगी, अगर हमारे विचार सही होंगे, तो हम निश्चित तौर से तरक्की करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।